सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। तो ये है मेन एंट्री प्रवेश सतलोक आश्रम का। आइए थोड़ा अंदर का भी दिखाऊंगा मैं आपको। और दोस्तों ये है आश्रम के अंदर का नज़ारा, बहुत ही बढ़िया। इस जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा है मेरा हरियाणा। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल। और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं संत रामपाल जी के गांव में, यानी जन्मभूमि में। और हमारे साथ जो गुरुजी मौजूद हैं, बहुत बड़ी उम्र भी और बहुत बढ़िया शिक्षित भी, रामेर सिंह गुरुजी। तो आइए आज आपको गुरुजियों से रूबरू कराता हूँ और रामपाल जी महाराज कैसे थे बचपन में, उनकी आपको जानकारी दूंगा। जी मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा स्वास्थ्य मास्टर जी आपका? बढ़िया है। कितनी उम्र हो ली आपकी? 83। 83? अच्छा जी। तो मैं थोड़ी अतीत में जाऊंगा जी गुरुजी आपके पास। रामपाल जी महाराज कौन सी क्लास में थे आपके पास? 7वीं में। 7वीं में। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे वो? बहुत इंटेलिजेंट। बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा जी। और छोटा बच्चा तो शरारती भी होता है, शरारती थे? नो, कोई शरारत नहीं करे। अच्छा, बिल्कुल अनुशासन के थे। अनुशासन। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। तो आपके पास 7वीं में आए या और पहली दूसरी तीसरी में? आप तो गांव के थे। 7वीं में। अच्छा जी। तो आपको महाराज जी जैसे छोटे बच्चे थे तब और अब में क्या फर्क लगा उनमें? उस टाइम तो स्टूडेंट थे, शरीफ थे, अनुशासन का पालन करने वाले, पढ़ाई में होशियार। और इस टाइम तो वो आध्यात्मिक उसमें मतलब बहुत ऊंचे जा रहे। क्या कभी आपके मन में ख्याल आया था भाई इतना बड़ा संत होगा, लोगों के घर बनवाएगा, किसानों को बिजली देगा, मोटर देगा, पानी निकलवाएगा? क्या कभी सोचे थी बात? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अब जैसे सामाजिक काम कर रहे हैं रामपाल जी महाराज जी, तो आपको कितना गौरव हो रहा है? मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, तो आपके जो साथी हैं, आपके मित्र है गांव के, कह रहे हैं भाई आपका शिष्य ही क्या इतना बढ़िया काम कर रहा है? बहुत बढ़िया कह रहे हैं, गाँव वाले कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ये जो मैं ये कहूँ बढ़ाई वो आपके सरे जाएगी क्योंकि आपके पास पढ़े हुए। अच्छा जी, जैसे ये पढ़े तो जब भी पास पूस होए तो फिर भी आ कर दे आपको धन्यवाद करने। बस 1-1.5 साल रहा, फिर हमारे ट्रांसफर हो गए थे। अच्छा जी। लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल आ करता बढ़िया स्वभाव गया थे। आप कभी धाम में जाते हो? एक बार गया। एक बार गया, उनसे मिलने गए या वैसे धाम में गए? नहीं, वो तो है नहीं यहाँ पर। हाँ वो तो पता हमने, थोड़ा जहाँ भी है वैसे गया। अच्छा जी। तो जैसे इन संत परंपरा में आए तो तब मिले आपसे कभी? नहीं मिले। नहीं मिले। आपका मिलने को दिल करता है क्या? मिलो दिल करता है, लेकिन कभी लिखा होगा किस्मत तो मिल जाएंगे। अच्छा, सही बात है। और आपको एक विशेष बात बता दूं, मास्टर जियों के वही पुरानी बात, वही पुराने विचार। और अब ये रेडियो मास्टर जी क्या सुनते हो? देसी रागनी सुनते हो या खबर सुनते हो? रागनी सुन लेते हैं। अच्छा, रागनी भी सुन लो और खबर भी सुन लो। सुन लेते। अच्छा जी। अब तो मास्टर जी टेलीविजन का जमाना आ गया। टेलीविजन हमें तो मतलब रेडियो ही पसंद है। अच्छा, रोजाना सुनते से देसी रागनी भी, हरियाणवी भी और खबर भी। अच्छा, अभी रामपाल महाराज ने एक मुहिम चला रखी है जी, लोगों के, गरीबों के मकान बनवाना। क्या सही है? सही है जी। अभी यूक्रेन का, इजराइल का, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, लोगों के मकान गिरे जा रहे हैं और ये रामपाल जी महाराज मकान बनवा रहे हैं। तो बढ़िया काम है ये। रामपाल का बढ़िया है। वो युद्ध लड़ाई का तो मुंह काला हो रहा है। लड़ाई में तो मकान, मैंने कहा मकान गिराए जा रहे हैं, यहाँ बनाए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ बनाए जा रहे हैं। ये अच्छा है। अच्छा मास्टर जी,
जैसे आपने की तो काफी एज होली, आपने तो काफी कच्चे मकान देखे गांव में। हाँ जी बिल्कुल, हमारे टाइम पर दो बचपन में कच्चे मकान वाले बहुत कम थे, पक्के मकान। अच्छा, जब आप पढ़ा करते, संत रामपाल जी पढ़ा करते आपके पास, कितनी फीस होया करती? फीस तो उस टाइम पे हो सके है 50 पैसे हो। अच्छा, 8 आने? 8 आने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बस इसे नहीं, 8 आने तो बड़ी क्लासों के 10 पैसे तो मैं फीस के दे रहा हूँ। कोई आने उन्ने की बात याद नहीं। नहीं याद, मेरे को इतना याद है, शायद 50 पैसे होंगे। अच्छा, 50 पैसे होंगे। अच्छा, जैसे 5वीं थी तो स्लेट भी और ये तख्ती भी लगा करती। हाँ, स्लेट भी, तख्ती भी, और किताब भी एक का दो हाथ दी। और अंग्रेजी भी 6ठी से ऊपर लगा करती। अंग्रेजी 6ठी से लगा दी। अच्छा, आपके टाइम में क्या पंजाबी लगा करती? पंजाबी भी पढ़ी है जी। अच्छा, आपने पंजाबी पढ़ी, पढ़ाई भी है? पढ़ाई भी है कुछ नहीं। अच्छा, उर्दू भी पढ़ी है मास्टर जी कुछ आपने? नहीं पढ़ी, उर्दू आपसे पहले समाप्त हो पहले रही। समाप्त हो। अभी देखा हमें, जो पुरानी रजिस्ट्री है मकान की, प्लाट की, वो सभी उर्दू में है। तो उर्दू का पढ़ने वाला अब रहा नहीं कोई भी। कर इंतजाम सरकार ने कर रखे होंगे, पटवार खाना में उधर उर्दू वाले पा जाएंगे, वैसे अब उर्दू पढ़नी नहीं है। अच्छा जी, मास्टर जी, पहले मारे में कितना फर्क है जमाने का? बस सब कुछ बदल गया जी, मौसम ही बदल गया। अच्छा। अब ये समय तो गर्मी का महीना था, फागुन का महीना गर्मी का, चैत का महीना गर्मी का, फागुन में भी सर्दी रही और चैत में भी अब बरसात जैसे धूप खिल गई नहीं तो सर्दी। अच्छा, अक्टूबर का जो महीना होता था उसमें नीचे जमीन के अपा कुछ टाट टूट बिछा के पट जाना शुरू करते थे, क्योंकि सर्दी आ जाया करती और छोरी भी ना आ करती। हाँ, उस टाइम पर मतलब है फर्श आगे थे, हर एक क्लास के लिए तो फर्श नहीं दे, बाकी अपने बोरी कट्टे ले जा दे। अच्छा जी, वो बिछा बैठा। और बेंच लगा करते थे? बेंच भी नहीं थे? बेंच नहीं थे जी, हाई स्कूल में बेंच थे। हाई स्कूल में बेंच थे। अच्छा, और आप क्या पढ़ा करते? मैं वैसे जेबीटी हूँ जी। अच्छा। लेकिन उस टाइम पर एक संस्कृत का और एक इंग्लिश का दो सब्जेक्ट टीचर 8वीं तक, बाकी जेबीटी पढ़ा दे। तो मैं साइंस था मेरा मैन, बाकी कम घंटे रह जाती तो ऐसे ऐसे मैथ और में पढ़ा दिया था। एक और देखा करते मास्टर जी, अपने जो जमींदार के गांव के बच्चे होते वो अंग्रेजी से बढ़िया कटा करते। हाँ, मतलब कट्या करते, कठोर भाषा थी क्या? कठोर भाषा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि वही कठोर होता है। अभ्यास से ही मतलब शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, जिसका इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, तो उसको कोई मुश्किल नहीं। तो दर्शकों, मैं बीच में एक बात आपको और बताना चाहूंगा, मास्टर जी के फिर बताता हूँ कितने पुराने विचार। रेडियो सुनना और पीछे आप देख रहे हो गौ माता का दूध पीना। दूध गऊ का ज्यादा पसंद करते हो या भैंस का करते हो? बस जी गऊ का पसंद है, गऊ ही रखता हूँ एक। अच्छा, गऊ ही रखते हो आप तो। गऊ का मास्टर जी को गुणकारी ज्यादा होता है दूध। हाँ जी, गुणकारी भैंस से ज्यादा। भैंस, लेकिन ताकत तो भैंस कम होती है, घी ज्यादा। ताकत तो घी में होती है, किसी भैंस का हो गऊ का हो तो घी में होती है। तो गऊ का मैं एक और कहें जी, आके बच्चे की बुद्धि भी चला है। हाँ जी, सुना है, बच्चे की बुद्धि भी गऊ के दूध में चलती है। भैंस का दूध तो बुद्धि हो मैं जैसा ही बना दे। अच्छा मास्टर जी, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। पहले हमारी में शर्म कितनी है बच्चों में? पहले तो बहुत ज्यादा शर्म हुआ दी, बच्चे बड़े बूढ़ों से, माँ बाप से और काका सबसे शर्मा दी। अच्छा। अब तो इतनी शर्म रही है नहीं। अब नहीं। अच्छा, रामपाल जी महाराज जैसे जेई लगे तब भी मिले आपको कभी? ना, मेरे को बाद में कभी नहीं मिले। मैं स्कूल छोड़ने के बाद में नहीं मिले? नहीं मिले। अच्छा, आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? ना, मिलने नहीं आए। आना चाहिए। वो तो उसका अपने विचार। हाँ, वो अपने विचार हैं। तो उसके कल वो आए या उनके शिष्य वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे भाई गुरुजी के पास जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे। ठीक है। तो मास्टर जी, आखिरी प्रश्न रहेगा, अभी नौजवानों को क्या शिक्षा देना चाहोगे आप? आपका तो शिक्षा बांटने का ही काम है।
नौजवान तो खुद ही शिक्षित हैं जी। हमने अपने बुजुर्गों से उनमें जो ज्ञान था वो तो उनसे मिले ही, फिर आगे परिवर्तन होता है सृष्टि में, तो आगे और इसी तरह है। हमारा जो हमारे टाइम का जो ज्ञान था वो तो शिष्यों ने ले लिया, अपने आप आ जाता उनमें संतान वो गुण, और आगे वो अपने ज्यादा विकास विकसित करते हैं। एक बात और है मास्टर जी, आज का जो नौजवान है ना, वो समझने की कोशिश नहीं करता, समझाने की ज्यादा कोशिश करता है सामने वाले को। आज का मतलब वही बात है, अभिमान जो हो जाता है ना, मतलब अभिमान, हाँ, घमंड हो जाता है। घमंड हो जाता है। वो ये समझते हैं जिन के पता बहुत ज्ञान, कुछ नहीं पता, बस ज्ञानी गुणी तुम ही अपने आप को ही मानते हैं। नहीं, असली खजाना जो है हमारा, मैं भारतवर्ष का कहूंगा, वो बुजुर्गों में रहे। बुजुर्गों में रहता है, बुजुर्गों में जो था ज्ञान है वही बड़े नौजवानों का है। अब तो ये असल तो नकल, ज्यादा नकल पर निर्भर रहने, दूसरों के देख कर नकल करके वैसे ही आचार विचार पहनावा सब कुछ। हमारा पहनावा तो रह नहीं रहा देश में, अब तो सब पाश्चात्य सभ्यता का पहनावा उन्हीं। आपके टीम में अकल का ज्यादा इस्तेमाल था, अब नकल का ज्यादा है। अब नकल का है, तो नकल में तो फेल हो सकते हैं। नकल में फेल हो जाए होते हैं जी। फिर नकल करने वाले, उसमें भी अकल की जरूरत है ना, जिसमें अकल नहीं होगी तो नकल में ही फेल हो। रामपाल जी महाराज को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? रामपाल महाराज तो आप आध्यात्मिक गुरु और गुरु सबसे ऊपर अपने आप को मतलब वो मान दिया है, यानी तो ठीक कर रहे हैं काम अपना। ठीक करे जी, बढ़िया। ठीक है जी, ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी के जो गुरुजी थे। और दोस्तों, आप भी अपनी कमेंट करके राय दे सकते हो। मैं हूं धनाना सोनीपत से टोरादुन के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी। नमस्कार।